dealt with something like this. तो मूवी स्टार्ट होती है और 1956 में फ्रांस में हमें एक छोटे से बच्चे को दिखाया जाता है जो कि चर्च में आके फादर्स की मदद करता था। वो बच्चा अपने आज के काम को पूरा करता है और शराब को रखने के लिए नीचे जाता है और तभी वहाँ पे उसे एक बहुत ही डरावनी आवाज आती है। वो बच्चा बहुत ही ज्यादा डर जाता है और जाके फादर को बुलाता है। अब जब फादर नीचे आते हैं तब उन्हें वहाँ पे होली वाटर नजर आता है। होली वाटर यानी कि जिसे आत्माओं को भगाया जाता है, वो वहाँ पे उबल रहा था और तभी वो पानी भाप बन के उड़ जाता है और साथ ही उसे वहाँ पे एक साया नजर आता है। ये साया किसी और का नहीं बल्कि डीमन नन का होता है जो कि उस फादर को हवा में उड़ा के आग लगा के मार देती है। इसके बाद चर्च के ऊपर वाले हिस्से में वो डीमन नन दिखाई जाती है। अब उधर ही हम एक आदमी को बैग लेकर जाते हुए देखते हैं। अब आगे हमें एक सिस्टर आयरीन दिखाई जाती है। वो एक दूसरे चर्च में रह के अपनी जिंदगी गुजार रही थी। वहीं एक सिस्टर डेवरा भी थी जिसको उसके डैड ने चर्च में भेजा था। आयरीन उससे बात करती है कि मेरे डैड मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। अब यहाँ पे चर्च में डीमन नन के बारे में बातें चल रही थी। अब इसके बाद हम एक हॉस्टल सीन को देखते हैं जहाँ पे मॉरिस नाम का एक आदमी काम करता था। उस हॉस्पिटल को एक मैडम चलाती थी। वो मॉरिस से बहुत ही ज्यादा बदतमीजी से बात करती थी। अब इसकी वजह ये थी कि इस मैडम का बेटा कुछ साल पहले इसी स्कूल में मारा गया था। बस यही वजह थी कि वो हर किसी से गुस्से में बात करती थी। इसी स्कूल में सोफी नाम की एक लड़की पढ़ती है। उसकी मोरी से बहुत ही अच्छी दोस्ती होती है। यहीं पे कुछ लड़कियां जो कि सोफी को हमेशा तंग करती थी, मोरिस उसे हमेशा उनसे बचाता था। मगर मोरिस के साथ तो कुछ तो गड़बड़ थी। वो हमेशा अजीब अजीब हरकतें करता था। अब एक दिन जब एक लड़की स्कूल में कुछ सामान देने के लिए आती है तब वो मोरिस को काकरोच खाते हुए देखती है। अब मोरिस के अंदर से अचानक से डीमन नन बाहर आती है और उस लड़की को जान से मार देती है। अब उधर आयरीन को भी अजीब अजीब ख्याल आता है। उसे सपने में मोरिस नजर आता है जो कि उससे मदद मांग रहा था। लेकिन तभी अचानक से डीमन नन बाहर आती है और उसे डराती है जिससे उसकी आंख खुल जाती है। अब एक दिन वही लड़कियां सोफी को चेम्बर में लेकर जाती हैं जहाँ पे मैडम ने सबको जाना मना किया था। अब वहीं पे खिड़की पे एक बकरी बनी हुई थी जो कि उसके साथ गेम खेल रही थी। वो कहती है कि जाओ जाके तुम्हें उस बकरी की आंख में टॉर्च जला के देखना है। वो आंखें डीमन की, अगर तुमने जरा सा भी ध्यान हटाया तो डीमन आके तुम्हें मार देगा। अब सोफी जब उसे देख रही थी तब वो लड़कियां वहां से चली जाती है। अब सोफी वहां पे अकेली होती है तभी उसे वहां पे डीमन नन नजर आती है। उसे देखकर सोफी काफी ज्यादा डर जाती है। तभी वहां पे मोरिस आके उसे बचाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें सिस्टर आयरीन को दिखाया जाता है। उसे फादर अपने पास बुला के कहते हैं कि सभी शहरों में प्रीस्ट और नन मारे जा रहे हैं। वो कहते हैं कि फ्रांस में एक फादर को जला के मार दिया गया। ये उसी फादर को कहते हैं जिसे हमने कहानी की शुरू में देखा था। वो कहते हैं कि डीमन नन वापिस आ गई है, वो पहले मरी नहीं थी। तुमने उसका पहले भी सामना किया है, तुम उसे फिर से हरा सकती हो। अब सारी बातें सुनने के बाद सिस्टर आयरीन वहाँ से चली जाती है इस केस को हल करने के लिए। आयरीन फ्रांस में जाती है जहाँ पे फादर को मारा गया था और तभी उसके साथ चुपके से डेबरा भी आके बैठ जाती है। अब चर्च में पहुंचने के बाद आयरीन को दोबारा से उसी बच्चे का ख्याल आता है जिस बच्चे को हमने कहानी के शुरू में फादर के साथ देखा था। वो बच्चा उसे वहाँ पे खेलता हुआ दिखाई देता है। आयरीन उससे उस दिन के हादसे के बारे में पूछती है तो वो बच्चा बताता है कि हाँ, उस दिन मैंने चर्च में साया देखा था। तभी उसे वहाँ पे नन दिखाई देती है। लाइब्रेरी में किताबें पलट के नन का रूप ले लेती है और तभी हम देखते हैं कि किताब में से नन निकल के आयरीन का गला पकड़ लेती है और तभी आयरीन को एक और नन दिखाई जाती है जिसकी आंखें निकाली जा रही थी और तभी वो गिर के वहाँ पे बेहोश हो जाती है। यहाँ पे डेबरा आ जाती है जो कि उसे संभाल लेती है। उधर सोफी के स्कूल में भी अजीब अजीब हादसे हो रहे थे। मॉरिस के अंदर डीमन नन बार बार आ रही थी। इस वजह से सभी लोग स्कूल में काफी ज्यादा डरे हुए थे। अब इधर आयरीन को बेहोश आ जाता है। आयरीन को याद आता है कि आखिरी बार उसे डीमन नन से मॉरिस ने बचाया था और तभी से डीमन नन ने मॉरिस को पोजेस किया हुआ है। अब डेबरा उसके पास आती है और उससे बताती है कि एक बच्चा उसे हॉली क्रॉस देकर गया है। ये वही बच्चा होता है जिसे हमने मूवी की स्टार्ट में देखा था। उस क्रॉस पे एक अजीब सा निशान था। अभी तक जितने लोग मरे थे उन सभी के क्रॉस पे वही निशान था। अब लाइब्रेरी में जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये निशान एक खानदानी निशान है जो कि एक बहुत ही बायपेज सेंट लॉइस के खानदान से जुड़ा हुआ है और जिस नन को आयरीन ने अपने विजन में देखा था, जिनकी आंखें निकाली जा रही थी, वो सेंट लुइस ही थी जो कि एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर चीज
है जिसे कहीं पे छुपाया गया है। आयरीन को पता चल जाता है कि ये सभी लोग सेंट लुइस के खानदान से ही हैं, जो कि अब सभी लोग मर चुके हैं। डीमन नन का यही मकसद था कि वो सभी सेंट लुइस के खानदान को मार के उसकी आंखों तक पहुंचना चाहती थी। वो उन आंखों को इसलिए चाहती थी ताकि उसकी खोई हुई पावर उसे वापस मिल सके। आयरीन को ये भी पता चलता है कि डीमन नन पहले एक फरिश्ता हुआ करता था जिसे गॉड ने निकाल दिया और उसकी सारी पावर्स को छीन लिया। वो बताता है कि वो आके यहाँ से कुछ दूर एक खाली चैम्बर में दफन की गई है, जहाँ पे पहले शराब की दुकान हुआ करती थी, पर अब वहाँ पे हॉस्टल है। लाइब्रेरी का मालिक उसी हॉस्टल स्कूल के बारे में बात कर रहा था जहाँ पे मॉरिस रहता है, यानी कि मॉरिस उस हॉस्टल स्कूल में काम के बहाने उन्हीं आंखों को ढूंढ रहा था। अब ये सुनकर आयरीन और डेब्रा हॉस्टल की तरफ निकल पड़ते हैं। इधर हम देखते हैं कि मॉरिस अपने सर को उसी चैम्बर पे मार रहा था। अब ऐसा करते हुए उसे स्कूल की मैडम देख लेती है। वो कहती है कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, जाके तुम थोड़ा आराम करो। मॉरिस बार बार यही कह रहा था कि मैं नहीं जानता कि मैं यहाँ पे कैसे आया हूँ। तभी मैडम को उसी चैम्बर से अजीब सी आवाजें आने लगती है। जब वो ताला खोल के वहाँ पे देखने के लिए जाती है तब उन्हें अपने ही मरे हुए बेटे का भूत नजर आता है। यहाँ पे मैडम की बेटे की आत्मा को कोई और नहीं बल्कि डीमन नन ही कंट्रोल कर रही थी। अब वो मैडम के बेटे की आत्मा का इस्तेमाल करके मैडम को उससे मरवा देती है। अब मैडम की लाश मिलती है जिसे देखकर हॉस्टल में रहने वाले सभी बच्चे देखकर डर जाते हैं। अब रात के जब मॉरिस और सोफी की मॉम डांस कर रहे थे तभी मॉरिस की तबीयत बहुत ही ज्यादा बिगड़ने लगती है। अब उधर आयरीन और डेब्रा भी हॉस्टल में पहुंच गए थे, जो कि सोफी और उसकी मॉम को मॉरिस से दूर रहने के लिए बोलते हैं, क्योंकि आयरीन जान गई थी कि मॉरिस के अंदर डीमन नन का ही कब्जा है। तभी डीमन नन मॉरिस के अंदर से बाहर निकल के बोलती है, हेलो सिस्टर। इतना बोलते ही वो वहाँ से चैम्बर की तरफ भागती है। आयरीन उसे चर्च की तरफ जाते हुए देखकर उसे रोकने की कोशिश करती है, पर डीमन नन उसके ऊपर हमला करके उसे दूर फेंक देती है। अब डेब्रा भी उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो भी कुछ नहीं कर पाती है, उल्टा घसीटी ही जाती है। अब इधर आयरीन उठकर कुछ पढ़ने लगती है जिससे डीमन नन थोड़ा कमजोर हो जाती है। तभी पीछे से जाके मॉरिस के सर पे डेब्रा किसी चीज से मारती है जिससे वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। ये लोग उसे वहीं पे बांध के एक जगह पे बैठा देते हैं। आयरीन और डेब्रा अपने साथ कुछ सिस्टर को लेकर चैम्बर के अंदर जाती हैं। वहाँ पे वो उस आके को खोजने लगती हैं जो कि डीमन नन खोज रही थी। उनके साथ सोफी भी जाती है। वो उन्हें वो खिड़की दिखाती है जिसपे बकरी बनी हुई थी। वो कहती है कि शायद सेंट लुइस के खानदान वालों ने ही इसे बनाया हो ताकि उसके खानदान से जुड़ा हुआ कोई यहाँ पे आए तो उसे वो आंखें मिल जाए। वो कहती है कि अगर इस बकरी की आंखों पे सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये चमकने लगती है। अब ये देखने के लिए डेब्रा उसके ऊपर टॉर्च मारती है तो उस बकरी की आंखों में से लेजर रोशनी निकलती है जो कि इन्हें रास्ता बताती है कि आंखें कहाँ पे दफन है। अब ये लोग उसे निकाल लेते हैं जो कि एक बॉक्स में बंद थी। और तभी मॉरिस भी जाग गया था। सभी बच्चों को डीमन नन अपने असली रूप में आके डराने लगती है। डेब्रा वहाँ पे जाके उन सभी बच्चों को बचाती है। ये सभी लोग वहाँ से भाग के एक घर में छुप जाते हैं। अब वहाँ पे जाने के बाद मैडम का भूत इन्हें डराता है और तभी वहाँ पे मॉरिस आ जाता है जो कि सिस्टर आयरीन से वो बक्सा छीनने की कोशिश करता है, पर सोफी उस बक्से को लेकर वहाँ से भाग जाती है। सोफी जैसे तैसे करके उसे ऊपर लेकर चली जाती है जहाँ पे एक साइड से बिल्डिंग टूटने ही वाली थी जो कि उसी आग की पावर्स की वजह से हो रहा था। तभी उसमें से पीले कलर की एक रोशनी आती है जिसके पास डीमन नन भी नहीं आ सकती थी, पर फिर भी मॉरिस के रूप में डीमन नन उसके पास जाने ही वाली थी। तभी वहाँ पे आयरीन आ जाती है और सोफी से उस चीज को लेकर मॉरिस के सामने रख देती है। उसमें से एक बहुत ही तेज रोशनी नजर आती है। अब मॉरिस उसे देखकर तड़पने लगता है। सभी को ऐसा लग रहा था कि मॉरिस मर गया है। ये देखकर सोफी बहुत ही ज्यादा दुखी होती है क्योंकि मॉरिस उसका सबसे अच्छा दोस्त था। अब चेक करने के लिए आयरीन उसके पास जाती है पर वो जिंदा था। ये सब डीमन नन की ही चाल थी उन्हें अपने जाल में फंसाने की। अब डीमन नन उस आग को ले लेती है और अपनी सारी पावर हासिल करने लगती है। वो अपने असली रूप में आ जाती है। वो आंखें उसकी आंखों में मिल जाती हैं। अब वहाँ पे नन एक बच्ची को पकड़ के उसके मुंह में अपने नाखून डाल देती है। अब डीमन नन आयरीन को हवा में उठा के उसे भी जरा के मारने वाली थी। तभी आयरीन को उसकी मॉम नजर आती है। उनकी आंखें भी चमक रही थी, मतलब कि आयरीन भी
सेंट लुइस के खानदान से ही थी। आयरीन के अंदर भी बहुत सारी पावर्स थी। वो अपनी पावर्स को जगा के उस आग को बुझा देती है। अब ये सब देखकर डीमन नन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो सोफी के ऊपर हमला करती है। अब यहाँ पे आयरीन सभी को प्रे करने के लिए कहती है। वहीं ये लोग यहाँ पे नोटिस करते हैं कि यहाँ पे वाइन है। जैसा कि लाइब्रेरी के मालिक ने आयरीन को बताया था कि यहाँ पे पहले शराब की फैक्ट्री हुआ करती थी। अब चर्च में वाइन को प्रे करने से वो जीसस का खून बन जाती है। अब ये सभी लोग जब सच्चे दिल से प्रे करते हैं तब वो वाइन खून में बदल जाती है और डीमन नन को जला के मार देती है। अब इसके बाद हमें सब कुछ फिर से ठीक होता हुआ दिखाई देता है। अब मूवी की एंड में हमें दो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर दिखाई देते हैं जो कि भूत प्रेत आत्माओं से बात कर सकते थे। उन्हें चर्च से कॉल आई थी, उन्हें एक नए केस को हल करना था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी और भी इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए।